नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके का खजाना में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए थे, वो वीडियो में अपन बात करने वाला है। दोस्तों इसमें मैंने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, और कंप्यूटर के प्रश्न मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। जी हाँ दोस्तों, अपन बढ़ते हैं कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इससे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि पेपर किस अ, आधार पर आता है। जी हाँ दोस्तों, अपन बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था, प्लेइंग टू विन निम्न में से किसकी पुस्तक है? दोस्तों प्रश्न ऐसा पूछा गया था, इसका आंसर था साइना नेहवाल। आगे बढ़ते दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था नई दिल्ली में। ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछा गया था कुछ इस प्रकार से, सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। सिद्धि धमाल जो है गुजरात का राज्य का लोक नृत्य है। पिछले वीडियो में आपको बताया था नृत्य से संबंधित, त्योहार से संबंधित ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो देख सकते हैं आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। चौथा प्रश्न था, निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में से नाइट्रोजन ऑप्शन सही था। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, राज्यपाल इसका सही आंसर होने वाला था। अगला प्रश्न छठा था दोस्तों, किस महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तबला वादक से। आगे आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस से लिया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था हमारा, NH10 किस राज्य से शुरू होता है? दोस्तों तो NH10 जो है नई दिल्ली से शुरू हुआ था। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में नई दिल्ली के जो प्रश्न है वो ज्यादातर 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट कुछ इस प्रकार से थी, रोल एक्ट कब आया था? रोल एक्ट जो है 1919 में आया था। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न जो था दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण दी थी? दोस्तों रोल एक्ट के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था फर्स्ट शिफ्ट का, 86वें संविधान संशोधन किस संबंध से है? तो दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? दोस्तों तो ये इसका आंसर था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट से था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी पिछले वीडियो पर बात कर रहे थे, किसी भी साम्राज्य के नाम दे देगा, उसके प्रथम और अंतिम शासक के बारे में पूछेगा। ये अपन पिछले वीडियो में बात की थी, बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। साथ ही दोस्तों जितने भी शिफ्ट के पेपर हो गए उस सभी शिफ्ट के पेपर आंसर सहित अपन बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, रहेला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों ऐसा प्रश्न था फर्स्ट शिफ्ट से, जिसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था फर्स्ट शिफ्ट का, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दया प्रकाश सिन्हा। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था, लेकिन ये करंट अफेयर 2021 का पूछा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था दोस्तों, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद है? दोस्तों 18 अनुच्छेद से है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न, और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ये भी बात की थी दोस्तों, करंट अफेयर के पिछले भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, करंट अफेयर का प्रश्न खेल से संबंधित, नाटक साहित्य अकादमी से संबंधित था, तो ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न दोस्तों, वैश्वीकरण के समय कौन प्रधानमंत्री थे भारत के? तो सही सही आंसर हो जाएगा नरसिंह राव। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला 20वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, फर्स्ट शिफ्ट से था नई दिल्ली का, वर्ष 2021 टोक्यो ओलंपिक के सर्वप्रथम मेडल किसने जीता था? इसका सही आंसर था मीराबाई चानू। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था, PM गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी राशि मासिक देय के रूप में प्रदान की गई? दोस्तों 500 रुपए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था, वर्ष 2021 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था, बीरबल के बचपन का नाम बताओ। बीरबल के बचपन का नाम पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका नाम था महेश दास बचपन का नाम था।
आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न धमाल नृत्य का था। धमाल नृत्य हरियाणा से संबंधित है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का। लोकमान्य तिलक 2023 का पुरस्कार किससे मिला? नरेंद्र मोदी जी को मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल बताओ। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1296 से 1396 तक का। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था भरतनाट्य का लोक नृत्य है दोस्तों तमिलनाडु का। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न पानीपत का तीसरा युद्ध, देखिए प्रथम और द्वितीय युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है अगले शिफ्ट के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपके 1761। अगला प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो प्रश्न ऐसा बन सकता है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री याद होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है एग्जाम की दृष्टि से। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न था दोस्तों गिद्दा लोक नृत्य। देखिए दोस्तों लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न, लोक नृत्य था पंजाब, गिद्दा लोक नृत्य जो है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। लूणी नदी कहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों? कच्छ का रण में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों ये। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित है दोस्तों? न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं जल्द से जल्द कंप्यूटर के प्रश्न और जो भी और प्रश्न होंगे उसके फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जय हिंद जय भारत, तब तक मिलते नेक्स्ट वीडियो में।